हेलो बच्चों। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे नए ये यूट्यूब चैनल में। तो हम आज पढ़ेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मटेरियल। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मटेरियल में ये पहला चैप्टर है आपका सीमेंट। तो सीमेंट क्या है? सीमेंट, व्हाट इज सीमेंट? और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मटेरियल में ये सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है और इससे ज्यादा क्वेश्चन क्यों आते हैं? तो आज इसको मद्देनजर रखते हुए तो आज हम पढ़ाएंगे। देखो, सीमेंट इज ए मटेरियल। सीमेंट एक पदार्थ है, ठीक है, जो बना है कोहेसिव और एडेसिव प्रॉपर्टीज से। अब आप बोलोगे सर कोहेसिव और एडेसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? तो कोहेसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जैसे जो सेम मटेरियल्स के साथ जुड़ जाएं। जैसे सीमेंट के पार्टिकल से ही जुड़ जाते हैं। और एडेसिव प्रॉपर्टीज वो होते हैं जो किसी के पार्टिकल अदर पार्टिकल से जुड़ जाएं, या अदर एलिमेंट या अदर मॉलिक्यूल या अदर केमिकल कंपाउंड से जुड़ जाएं। कहने का अर्थ यह है कि जैसे हम सीमेंट को देखते हैं तो सीमेंट को हम मोटार की तरह यूज करते हैं दीवारों के बीच में। तो दीवारों के बीच में यूज करते समय जब हम मोटर रखते हैं तो वो हम ईंटों के बीच में रखते हैं, और वो जिससे कि ईंट हमारी चिपक भी जाए और दीवार एक मजबूत मजबूत खड़ी हो जाए। यदि हम 4 इंची की दीवार भी खड़ी करते हैं, एक सिंगल पार्टीशन पर दीवार बनाते भी हैं, तो हम देखते होंगे पुराने समय में तो कच्चे मकान होते थे। तो पुराने समय में कच्चे मकान होते थे जो जल्दी से बहुत, उनकी एज भी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो अच्छे थे आज के समय में। लेकिन वो आज के समय में ईंट और ये आपका सीमेंट इसलिए सफलता पूर्वक दे रहा है, ये इसलिए अच्छा है क्योंकि ये एक तो बहुत ज्यादा एज इसकी ज्यादा है। एज एज इसकी 50 से 55 साल प्लस है इसकी, सीमेंट की मजबूताई की, स्ट्रेंथ की, ठीक है। तो एडेसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो हमारे सीमेंट प्लस ब्रिक के बीच में जो बॉन्ड बनना है, जो स्ट्रेंथ दे रही है, जो एक प्रकार से बाइंडिंग मटेरियल का काम कर रहा है, वो प्रॉपर्टीज है आपकी एडेसिव। तो ये कह रहा है कि सीमेंट एक मटेरियल है जो कोहेसिव और एडेसिव प्रॉपर्टीज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की प्रेजेंस में एडेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टीज देती हैं। सीमेंट की खोज किसने की थी, ये आप ये बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों। तो सीमेंट की खोज की थी जोसेफ एस्पिरिस ने, जो एक यूके एक यूके में एक स्थान है पोर्टलैंड, नहीं पोर्ट सॉरी, यूके में एक स्थान है इंग्लैंड। इंग्लैंड में 1824 में जोसेफ जी ने सीमेंट की खोज की थी। यह हम इसमें आगे लिखा है इट कलर रिसेंबल टू स्टोन फाउंड इन पोर्टलैंड इंग्लिश इंग्लैंड, मतलब सो इट इज कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट। जो इंग्लैंड में पत्थर पाया जाता है पोर्टलैंड नामक स्थान पर, उसकी उसका रंग हमारे पोर्टलैंड सीमेंट के रंग से समान है, बिल्कुल सेम है। तो इसलिए हमने पोर्टलैंड सीमेंट का नाम पोर्टलैंड सीमेंट इसलिए रखा है क्योंकि पोर्टलैंड नामक स्थान पर जो पत्थर पाया जाता है वो सेम है सीमेंट पर, ठीक है, जब हम इसको पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। अब आगे चलते हैं। फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कौन है? वैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम इसे याद भी कर सकते हैं, जॉन स्मिथन, ठीक है, बेसिक। अब आते हैं सीमेंट। सीमेंट एज ए अप्रोक्सीमेटली 40% वॉइड, हमारे सीमेंट में 40% वॉइड होते हैं भाई, जब तो पानी को एब्जॉर्ब करता है हमारा सीमेंट। कहने का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, जो सीमेंट है वो 40% वॉइड है। वॉइड मतलब छिद्र हैं, उनमें रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान मतलब वो फिलिंदा जैसे आप कहीं सुना होगा ब्लैंक है ना, ब्लैंक मतलब जैसे आपने सुना होगा एमसीक्यू फिलिंदा ब्लैंक्स। जो फिलिंदा ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थानों को भरी है ना एक प्रकार से। तो कहने का मतलब है वहां भी रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान पर जहाँ खाली जगह होती है वहां पर पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद वह एक नया रिएक्शन करने के बाद हमारा सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज होता है। आपका आते हैं हम स्टैंडर्ड डेंसिटी। इसकी स्टैंडर्ड डेंसिटी है 1440 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, मतलब 1 मीटर क्यूब में 1440 केजी डेंसिटी है, ठीक है। इसका एक कट्टे का वजन मतलब एक बैग का सीमेंट का एक बैग का वजन होता है 50 केजी। हम यदि यदि हम वॉल्यूम निकालना चाहें तो हमने देखा होगा कि
डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, डेंसिटी अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमने वॉल्यूम निकालना है, अब वॉल्यूम निकालना है तो हमने डेंसिटी को नीचे ले आए, जहां पर वॉल्यूम के स्थान पर डेंसिटी आ गई, डेंसिटी के स्थान पर वॉल्यूम आ गया, तो हम वॉल्यूम को ऐसे निकाल सकते हैं, ये 0.0347 मीटर क्यूब, ये आपकी वॉल्यूम आ गई सीमेंट की। द टॉलरेंस इन मेजरमेंट ऑफ सीमेंट इज ±2%। अब आगे चलते हैं आपके मेट के, हमारे सीमेंट में यूनिट वेट कितना होता है, तो पीसीसी में आपका 22 से 24% आपका यूनिट वेट होता है, ठीक है, अभी इतना ही याद कीजिए, मतलब पीसीसी में। और हमारे जो सीमेंट है, सीमेंट में 14.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, मतलब ये एक प्रकार सा यूनिट वेट को हमने यदि हम न्यूटन में, यदि हम केजी में करेंगे किलो न्यूटन को, तो हम 1000 से गुणा कर देंगे, तो हमारा इसलिए 1440 केजी पर मीटर क्यूब स्टैंडर्ड डेंसिटी इसकी आई है, ठीक है। अब आपने देखा होगा सीमेंट को हम दो भागों में बांट देते हैं, दो भागों में प्रकार में दे देते हैं, तो सीमेंट को हमने दो टाइप कर दिए हैं, टाइप ऑफ सीमेंट, पहला है आपका हाइड्रोलिक सीमेंट, दूसरा है नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। तो हाइड्रोलिक सीमेंट वो होते हैं जिसमें पानी की प्रेजेंस में वो हार्ड हो जाते हैं, ठीक है, पानी की प्रोसेस में वह हार्ड हो जाते हैं और वो सेट हो जाते हैं, तो इसी का रिजल्ट है आपका इसी का एग्जांपल है पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। अब आते हैं नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट इट ऑब्टेन फ्रॉम कैल्सिनेशन ऑफ जिप्सम और लाइमस्टोन, मतलब ये लाइमस्टोन और जिप्सम में आपने देखा होगा वो पानी के साथ रिएक्ट, मतलब पीओपी और जो चूना आपने देखा होगा, बहुत लोग चूना खाते हैं हमारे यूपी बिहार में, हाथ से चूना मसाला ये चलता है ना, तो वो चूना हम सीमेंट से पहले हम चूने को ही यूज करते थे, और चूने से पहले हम पत्थरों को यूज करते थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मटेरियल में। आपने देखा होगा कि हमारे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में जो उस समय तो सीमेंट आया नहीं था, सीमेंट नहीं आया तो उसमें वो इतनी मजबूती से आज तक कैसे खड़ा है वो, तो उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल यूज करा होगा, बाइंडिंग मटेरियल कुछ यूज करा होगा, वो कौन सा बाइंडिंग मटेरियल यूज करा है, वो आपका चूना है। और हमारे यूपी बिहार के यूपी बिहार के इतने बहादुर लोग हैं कि उसी चूने को वो खाते हैं, ठीक है। तो ये होगी मजाक की बात, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपका नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट है, और हाइड्रोलिक सीमेंट आपका एक एग्जांपल है पोर्टलैंड सीमेंट। अब बच्चे दूसरा पेज पर चलते हैं, दूसरा पेज पर चलने के देखते हैं कि हम देखते हैं कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, जो सीमेंट जो बनता है वो कैसे बनता है, और सीमेंट में ऐसा क्या खास है कि वो इतना मजबूत, इतनी इतनी उसकी एज, इतना मतलब इतनी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज उसकी इतनी अच्छी हैं कि उसकी 50-60 साल तक वो चलता है। वैसे 100 साल भी कहते हैं, लेकिन हम अपना मान लेते हैं कि 50-60 साल एक मकान चल जाता है यदि हम सीमेंट यूज करते हैं किसी मकान में आसानी से। तो सीमेंट में तीन प्रकार के मटेरियल पाए जाते हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एक है आपका आर्गिलिसियस कंपाउंड। आर्गिलिसियस कंपाउंड वो होते हैं जैसे ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग, स्लेट, सेल एंड क्ले। और ये जो आर्गिलिसियस कंपाउंड है, ये एक प्रकार के इनमें कह सकते हैं ये किले पार्टिकल कौन से हैं, आसानी से हम बताते हैं। जैसे किले, जैसे आपने गमले की मिट्टी देखी होगी अपने पौधों में, आपने अपने मकानों के बाहर पौधे लगाए होंगे, पौधे जरूर लगाने चाहिए हमें, क्योंकि आज के दिनों में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की भारी कमी होती जा रही है। वैसे कई लोग लगाते हैं घर के बाहर, जैसे पहले लोग तुलसी लगाने का रिवाज था हमारे महापुराणों में या घरों में, हमारे जो संस्कार थे उसमें तुलसी जरूर लगाते थे। तो तुलसी के बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो तुलसी हमारी ऑक्सीजन तो दे रही है, और उसमें आसपास में हमारे जो एयर है उसको शुद्ध कर रही है, वो ऑक्सीडेंट कर रही है। तो हम आते हैं मुद्दे पर कि कहने का अर्थ यह है जो किले में
किले किले क्या चीज है? किले जैसे आपने दूसरी चीज देखी होगी कि एक प्रकार की एक मिट्टी होती है जिसको किसी भी आकार में हम ढाल देते हैं। जैसे बचपन में देखा होगा आपने कि हम उसका गुड़िया बना दी, उसकी गुड्डा बना दिया, उसका घोड़ा बना दिया, उस मिट्टी का। वो इतना लचीला होता है, उसे हम किसी भी आकार में ढाल देते हैं। किले का मतलब वह है। आप सभी समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। स्लेट स्लेट तो आपने देखा ही है बचपन में। अब आते हैं कैल्सीरियस। कैल्सीरियस मटेरियल वो होते हैं जैसे एग्जाम्पल आपका लाइमस्टोन, मार्ल, सीमेंट रॉक, चौक। चौक। अब कैल्स बचपन में मेरे क्लास में कई दोस्त ऐसे थे जो चौक खाते थे। तो चौक हमारे सर ने उसको एक दिन पकड़ा। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। तो सर ने उसको चौक खाते हुए पकड़ा। तो सर बोले, भाई तेरे को क्या कैल्शियम की कमी है जो चौक खाता है? तो हम बचपन में ऐसे ही बोलते थे ना। कई बच्चे ऐसे थे कि कैल्शियम की कमी की वजह से दीवार को चाटते थे, या दीवार को नहीं चाटते थे मतलब क्या, एक प्रकार से जैसे चौक को खाते थे, मिट्टी को खाते थे। तो उनमें उन बच्चों में जैसे हम कह देते हैं कि इनमें कैल्शियम की कमी है। तो चौक एक प्रकार से इसमें कैल्शियम ऑक्साइड है। आप मेरी बात को समझ ही होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, चौक एक प्रकार से चौक में जो पाया जाता है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। लाइमस्टोन जो है उसमें CaCO3 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? Ca, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो सीमेंट रॉक में भी ये पाया जाता है। ये तो हो गए आपके दो मटेरियल जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपके सीमेंट को बहुत अच्छे पदार्थ बनाने के लिए, आर्गिलिशियस, कैल्सीरिशियस। अब आपका तीसरा पदार्थ आता है। तीसरा आपका है, वह है सिलीशियस मटेरियल। सिलीशियस मटेरियल आपने देखा होगा दुनिया में सबसे ज्यादा सिलीशियस मटेरियल पाया जाता है। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, कौन सा मजाक कर रहे हो सर, सिलीशियस तो हमें पता भी नहीं है कौन सा मटेरियल होता है, आप क्या एक्स्ट्रा बता रहे हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलीसियस के बिना दुनिया है ही नहीं हकीकत में। सिलीसियस एक हम मैं बताऊं, सिलीसियस एक रेत है। हम रेत को ही सिलीसियस बोलते हैं। आई आई मेरी बात समझ में? मैं क्या कह रहा हूँ, सिलीसियस जो है वह ही रेत है ना। रेत आपने देखा होगा नदियों में, पहाड़ों में। भाई मेरा कहने का अर्थ है, अभी आप कहोगे सर रेत कैसे बनता है, ये तो बाद में बात बताएंगे, बस मैं इतना बता देता हूँ। रेत ऐसा बनता है कि पानी पहाड़ों से आता है। पहाड़ों पर आपने देखा होगा बड़े बड़े, पहले हमारे बड़े बड़े ये कहते थे कि पानी एक ऐसी चीज है कि पानी पत्थर को भी काट देता है। तो वाकई में पत्थर को काट काट कर पानी पत्थरों पर गिरता है, और इतनी तेजी से गिरता है, गिरते ही उनमें नीचे नीचे वो आते आते वो इतना फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, इतने छोटे छोटे कणों में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को हम रेत बोलते हैं। तो एक प्रकार से जो छोटे छोटे जो कण हैं वो एक प्रकार से एक चट्टानी है, लेकिन उन पर इतना एक प्रकार से हथौड़ा या पानी पानी का प्रहार हुआ है। एक प्रकार से पानी लगातार उनके ऊपर गिर रहा है, तो इस वजह से वो रेत में कन्वर्ट हो गए हैं, इतने छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए हैं। वो नेचुरल प्रोसेस है। तो सिलीसियस जो मटेरियल है ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आपके केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल। केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें हम देखते हैं सबसे पहला ही है लाइम। मेरे प्यारे बच्चों, लाइम लाइम क्या है सर, आप क्या बोल रहे हो सर? लाइम ये क्या कह रहे हो सर? देखो मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया, हमारी पृथ्वी पर जो दुनिया, ये कुछ भी है, कोई रेत है, मिट्टी है, ईंट है, चूना है, पहाड़ है, तो ये दुनिया जो है मुश्किल से मुश्किल ये 5-6 चीजों इनमें केमिकल कंपोजिशन ही होते हैं। तो ऐसे केमिकल कंपोजिशन कौन कौन से हैं? लाइम है, सिलिका है, एल्युमिनियम है, आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीज है, सोडा पोटास है। ये मतलब आप बोलोगे सर ये तो आप चीटिंग कर रहे हो कि भाई यही सीमेंट में पाई जाती है। मेरे प्यारे बच्चों यही ब्रिक में पाए जाते हैं, बस इनमें परसेंटेज इनकी मात्रा अलग हो जाती है कंपोजिशन की। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गई? बस ये है कि अलग अलग, जैसे रेत में सिलीसियस मटेरियल 90% बढ़ जाएगा, उसमें अदर पार्टिकल भी होंगे, कहने का अर्थ है कैल्सीरियस भी होएगा, आर्गिलिशियस भी मटेरियल भी होगा, लेकिन लेकिन सबसे ज्यादा जो पाया जाएगा रेत में वो सिलीसियस मटेरियल पाया जाएगा। ऐसा ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि लाइम दुनिया भर में जो केमिकल कंपोजिशन है उनमें सबसे ज्यादा देखो चूना, लाइम, ये सब पाया जाता है। अब देखो कि सीमेंट अधिकतर इनमें केमिकल कंपोजिशन है क्या?
भाई एक मात्रा भी तो होगी। हम कहीं से देखो, कहीं से भी मिट्टी ले आए, हम मिट्टी ले आए और मिट्टी हमने मिट्टी मिट्टी को हम ले आए और मिट्टी क्या सीमेंट बन सकती है? कहीं की भी मिट्टी नहीं बन सकती ना। पहले हमें देखना तो पड़ेगा कि वहाँ खदान, वहाँ लाइमस्टोन है कि नहीं, वहाँ सिलिका के मटेरियल या पहाड़ हैं कि नहीं, चट्टाने हैं कि नहीं, या कैल्शियम ऑक्साइड के पहाड़ हैं कि नहीं, या पत्थर है कि नहीं, एल्यूमिना के पत्थर है कि नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ में आ गई ना? मैं कह रहा हूँ कि लाइम जो है हमारे सीमेंट में 60 से 65% मिलाते हैं। मतलब एवरेज इसका 62%, 62 से 63%। ये काम क्या करता है हमारे सीमेंट में? तो लाइम हमारे सीमेंट में कंट्रोल साउंडनेस एंड एंड स्ट्रेंथ। मतलब ये हमारे सीमेंट को साउंडनेस, साउंडनेस मतलब आप ये कहोगे कि मैं सीमेंट में से आवाज आती होगी, साउंडनेस इसलिए कह रहे हैं, सीमेंट बोलती होगी मैं आ रही हूँ, ऐसा नहीं है। साउंडनेस मतलब वॉल्यूम चेंज। हम इसको बस इतना ही याद कर सकते हैं अभी के लिए। यदि आप चाहोगे तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा। लेकिन साउंडनेस जो है एक प्रकार से हम साइंस की भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में, या आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मटेरियल की भाषा में हम साउंडनेस उसको बोलते हैं जो वॉल्यूम चेंज कर लेता है। तो यदि हम लाइम को 60-65 की मात्रा से, मतलब एवरेज 62% की मात्रा से यदि ज्यादा मिलाते हैं, 63 भी चल जाएगा, लेकिन यदि हम ज्यादा मिलाते हैं, कहीं कहीं 63 भी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक कंपोजिशन जो है ऐसा नहीं है कि ये फिक्स ही है। भाई 1-2% ऊपर नीचे भी है कहीं कहीं किसी किसी बुक में। तो मेरा कहने का अर्थ है कि यदि हम देखो, यदि ये इतनी मात्रा में है तो ये स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। यदि इससे ज्यादा है, ठीक है, तो ये वॉल्यूम चेंज कर देगा हमारे सीमेंट में। और जैसे ही हमारे सीमेंट में वॉल्यूम चेंज हुआ, अब ये बीम ही ले लो, ये बीम है, बीम को हमने 2 फुट में बनाना चाहा और ये कुछ समय बाद ये 3 फुट का हो गया। तो जैसे लेंटर है, हमने लेंटर में 2 फुट का लिया लेंटर। लेंटर हमने उसकी मोटाई 2 फुट की ली मान लीजिए, और कुछ समय बाद देखते हैं हम लेंटर लटक गया, कह देते हैं ना लेंटर लटक गया, या 3 फुट का उसकी मोटाई ज्यादा होगी। तो कहने का अर्थ यह है कि वो हमारे सीमेंट में तो वो बेकार हो जाएगा। जैसी वॉल्यूम चेंज हुआ उसमें प्राकृतिक एटमॉस्फेयर में जो केमिकल कंपाउंड है वो हमारे सीमेंट के अंदर रिएक्शन करके वो अंदर चले जाएंगे, वो तो फिर कोरोजन का काम करेंगे। इसलिए हम इसको साउंडनेस इसलिए बोलते हैं कि हमारी साउंडनेस नहीं होनी चाहिए, है ना, ठीक है। यदि हम भाई साउंडनेस अच्छी कंट्रोल होगी, अच्छी तरीके से चारों तरफ से साउंडनेस अच्छी होगी, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उसमें पोर्स भी नहीं होंगे। पोर्स मतलब वॉइड नहीं होंगे। वॉइड नहीं होंगे मतलब कहने का अर्थ ये है, वॉइड नहीं होंगे तो उसमें अंदर कैसे जाएंगे एटमॉस्फेयर के केमिकल कंपाउंड? यदि मान लीजिए कि जैसे आयरन ले लीजिए, आयरन जैसे कोई लोहा ले लीजिए, लोहे को यदि पानी के साथ संपर्क करते हैं तो कुछ समय बाद देखते हो आप कोरेजन जम जाता है, उस पर जंग जम जाता है। तो ऐसा कैसे जम गया जी सर? तो ऐसा इसलिए जम गया कि वो एक तो एटमॉस्फेयर में जो केमिकल कंपाउंड हैं, ऐसा थोड़ी है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है जी सर जी, हमारी ऑक्सीजन ही पाई जाएगी, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन पाई जाएगी जी। ऐसा है ही नहीं मेरे बच्चों, ऑक्सीजन नहीं है हमारे एटमॉस्फेयर में। कई सारी जहरीली जहरीली गैसेस भी हैं, अच्छी गैसेस भी हैं। हम हमारे फेफड़े तो ऑक्सीजन को ही सोखते हैं ना। तो यदि भाई हमारे भगवान ने या किसी ने भी नेचुरल ने एक प्रकार से जो मानव की जो वो करी है ना, एक प्रकार से सृष्टि, मानव का विकास जो किया है, तो एक प्रकार से बहुत ही परफेक्ट किया है। क्योंकि हमारे केमिकल कंपाउंड भी हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि ऑक्सीजन ही पाया जाएगा। मेरे कहने का मतलब समझ गए होगे प्यारे बच्चों। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि लाइम जो काम करता है वो कंट्रोल करता है साउंडनेस को और स्ट्रेंथ देता है। तो सबसे ज्यादा इसकी मात्रा है 60 से 65%, ठीक है। यदि इसी की कमी हुई तो स्ट्रेंथ कम होगी और सेटिंग टाइम भी कम होगा, ठीक है। तो यदि ये ज्यादा हो गया तो ये साउंडनेस बढ़ाएगा, मतलब वॉल्यूम चेंज कर देगा। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों दूसरी सिलिका पर। सिलिका इसका केमिकल नेम है
SiO2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सिलिका ऑक्साइड। ये होता है आपके 22%, मतलब 17 से 25% इसका मान लीजिए वो होता है, क्या होता है, कंपोजिशन। अब इसका फंक्शन क्या, कार्य क्या है सर? ये हम कर यूज क्यों करते हैं सिलिका को? भाई सीमेंट में रेत का क्या काम सर? हम क्यों यूज कर रहे हैं सीमेंट को? मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सीमेंट में हम सिलिका का इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये जो है हमारे सीमेंट में स्ट्रेंथ भी देता है। स्ट्रेंथ तो देता, आप कहोगे सर लाइम भी स्ट्रेंथ देता है, और आप कहोगे कि सिलिका भी स्ट्रेंथ देता है, ये तो आप चीटिंग कर रहे हो सर, ये तो आप गलत पढ़ा रहे हो। गलत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सिलिका भी जो हमारे सीमेंट में जो लाइम लाइम ने जो स्ट्रेंथ दी है ना, और बची कुछ जो स्ट्रेंथ हमें चाहिए। अब आप कहोगे स्ट्रेंथ क्या सर? वो घूसा मार वाली स्ट्रेंथ, जैसे मानव, जैसे हम कह देते हैं ना, कौन किस में ज्यादा स्ट्रेंथ है, किस में ज्यादा जोर है ना, किसने अपनी माँ का दूध पिया है कि जो इससे लड़ सके। वो वाली स्ट्रेंथ नहीं है सीमेंट में। वो सीमेंट किसी से लड़ेगा थोड़ी। सीमेंट में स्ट्रेंथ का मतलब है जो अपने लोड को झेल सके। जो अपने लोड मतलब उसके ऊपर यदि कोई लोड है, अब भाई सीमेंट में कोई यदि कोई लोड लगाएंगे तो उसको रजिस्ट कर सके। मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ गई? तो एल्युमिना, ये मतलब हम किसी की बात कर रहे थे, सिलिका की। तो सिलिका जो है हमारे सीमेंट में स्ट्रेंथ भी देता है, और यदि ये ज्यादा हो गया, अब सीमेंट में, अब मान लीजिए, अब देखो, हम मान लीजिए सीमेंट में हम रेत लेते हैं। हमने सीमेंट में रेत लिया, रेत लेने के बाद आप देखोगे यदि हम सीमेंट में रेत की मात्रा मिला देंगे, तो रेत जो है आपने देखा होगा हाथ में लोगे, यदि सूखा रेत, गीला रेत नहीं, सूखा रेत लेते हो, तो उसके जो पार्टिकल हैं वो बिखराव हो जाते हैं। उसमें बिखराव मतलब वो बिखर जाते हैं, उनके पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं, वो चिपकने का काम नहीं करते। सिलिका कोई रेत जो है कोई बाइंडिंग मटेरियल नहीं है, उसमें कोई चुंबक पदार्थ नहीं है, मतलब एक प्रकार से कोई बंधक पदार्थ नहीं है, मतलब एक दूसरे से को आपस में बॉन्ड शेयर नहीं करते उसके रेत के पार्टिकल। यदि गीले होंगे, यदि थोड़ी देर को चिपक जाएंगे। पानी जब एवोपोरेट हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, भाई जब तो रेत के पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे, तो सीमेंट में यदि हम सीमेंट में सिलिका की मात्रा ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि सीमेंट बिखराव हो जाएगा, वो बाइंडिंग मटेरियल का काम नहीं करेगा। हमें चाहिए बाइंडिंग मटेरियल, तो हम इसलिए सिलिका का ये जो परसेंटेज है 17 से 25% ही लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गई? हम सिलिका को ज्यादा क्यों यूज नहीं करते? हमें भाई ये चाहिए बाइंडिंग मटेरियल, और सिलिका हमारा बाइंडिंग मटेरियल है नहीं, इसलिए हम सिलिका को 15 से कितने परसेंट, 17 से 25% नहीं लेते। अब आते हैं तीसरे नंबर पर हम, किसका? ये है आपका एलुमिना। एलुमिना क्या है? ये बहुत शरारती बच्चा है, एक प्रकार से मान लीजिए एलुमिना बहुत ही खराब बच्चा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, क्लास में आने के बाद तुरंत बोलते हैं सर क्लास कब खत्म होगी। वो बहाना ढूंढते हैं, बहाना ढूंढते हैं, तो वो उनका दिमाग शांत तो रहता नहीं, पढ़ने आते नहीं है वो वैसे भी। तो ऐसे ही ये सबसे खराब बच्चा है इसमें किसमें, सीमेंट में। ये तीसरे नंबर का जो बच्चा है ये बहुत ही खराब इसलिए है कि ये पानी को देख के पागल हो जाता है, और पानी को देखने के बाद, मतलब कहने का मतलब है साइंस की भाषा में, ये पानी के साथ इतनी जल्दी से रिएक्ट करता है। जल्दी से रिएक्ट करने के बाद जल्दी से रिएक्ट करने के बाद ये जितनी जल्दी पानी के साथ रिएक्ट करेगा, इतनी ज्यादा उसमें से हीट निकलेगी। कहने का मतलब, अब देखो, यदि मैं यदि बहुत तेजी से भाग रहा हूँ, तो मेरे अंदर से पसीने भी आएंगे। जब पसीने आए, मतलब पसीने कब आते हैं हमको? पसीने जब आते हैं भाई, हमारे जो बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं, जो जो बहुत छोटे छोटे जो वॉइड है ना, उनमें से पसीना आता है हमारे शरीर में से, है ना, अंदर से हमारे छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं ना त्वचा में, स्किन में, उसमें से आते हैं हमारे पसीने। ठीक है, तो मैं क्या पढ़ा रहा था बच्चों? एल्यूमिना। एल्यूमिना में ऐसा है, पानी को देख के पागल हो जाता है, और इतनी जल्दी जब पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद इतनी जल्दी उसमें से हीट निकालता है। आप जैसे चूना लीजिए, अब हमारे यूपी बिहार के जानते होंगे, मैंने आपको पहले बताया था, यूपी बिहार के लोग जो है ना चूने का यूज बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। वो इतनी उनके दांत इतने मजबूत हैं, वो अपने दांतों को मजबूत हमारे चूने से ही कर लेते हैं। चूने सा मतलब
चूने का मतलब उनको कोलगेट की जरूरत नहीं है। जैसे वो टीवी में ऐड आती है ना मेरे प्यारे बच्चों की, आपके कोलगेट में क्या नमक है, उनसे तो ये कहनी चाहिए कि क्या क्या आपके कोलगेट में चूना है। तो अब आते हैं आपके एल्यूमिना पर। ये होगी आपकी मजाक की बात। तो एल्यूमिना जो है ये क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट है। ये मतलब बहुत जल्दी से जुड़ जाता है पानी के साथ, और पानी के साथ जुड़ेगा तो ये एकदम से टेम्परेचर इसके हाई करेगा। जैसे ये टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसमें से वॉइड भी ज्यादा होंगे, वॉइड ज्यादा होंगे तो इसमें एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर में जो केमिकल कंपाउंड है वो अंदर चले जाएंगे, और अंदर चले जाने के बाद हमारा सीमेंट खराब हो जाएगा। तो अधिक इस जो एल्यूमिना ये स्ट्रेंथ को कम करता है। तो एल्यूमिना पर आते हैं। इसमें लिखा है रेस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग, और एक्सिस, यदि ये हमारी क्विक सेटिंग का रिस्पॉन्सिबल है, यदि हम इसे ज्यादा मात्रा में मिला देते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ ये कम कर देता है। और नो कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रेंथ, ठीक है, ये कोई स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं देता, ठीक है। हमारे स्ट्रेंथ ये दो ही लोग देते हैं। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? लाइम और सिलिका। अब आते हैं आपके आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड बहुत अच्छी चीज है। आयरन ऑक्साइड के बिना दुनिया नहीं चल सकती। क्या ये कहते हैं ना, टी में ऐड आती है कि हमारे शरीर के लिए आयरन की जरूर, बॉर्नवीटा पिए, आयरन, आयरन की कमी जो है वो पूर्ण हो जाएगी, है ना, टी में आती है ना ऐड। तो आयरन क्या है भाई? सीमेंट में आयरन की कमी कैसे आ गई? और सीमेंट में आयरन क्यों चाहिए? अरे आप भी बोलोगे सीमेंट में आयरन इसलिए चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, जो सीमेंट में जो कलर देता है ना, ब्राउन कलर, ग्रीनिश कलर, जो ग्रे कलर देता है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से देता है। आयरन ऑक्साइड हमें कलर देता है और ये फ्यूजन का भी काम करता है। आप बोलोगे सर ये फ्यूजन क्या क्या चीज है, आप क्या पढ़ा रहे हो सर? फ्यूजन है, ये पहली बार नाम सुना हमने तो फ्यूजन। फ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों, आप जैसे आपने रॉ मटेरियल लिया आर्गिलिसियस और कैल्सिरियसिस और सिलिका मटेरियल लिया, आपने मतलब कहीं से चट्टान ली, मतलब कच्ची मिट्टी ली, आपको मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। कच्ची मिट्टी ली, अब कच्ची मिट्टी में हमने मान लिया उसमें लाइमस्टोन की मात्रा है, ठीक है, लाइमस्टोन की मात्रा है और उसमें मिट्टी है क्ले, ठीक है, दोनों ले ली हमने। ऐसी मिट्टी ले ली जिसमें लाइमस्टोन मतलब चूना भी है, या हमने चूना डाल लिया, जो तम्बाकू वाला चूना डाल लिया अलग से। कहने का मतलब यह है कि हमने डाल लिया। अब अब उसमें, अब वो जुड़ेंगे कैसे उसके केमिकल कंपाउंड आपस में? हम भाई मिक्सी मिक्सी तो है नहीं कि मिक्सी एकदम उसे आपस में जोड़ दें। भाई उनके केमिकल कंपाउंड भी तो जुड़ने चाहिए। केमिकल कंपाउंड जो उनके अंदर जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं या मॉलिक्यूल हैं, वो तो जुड़ने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। वो कैसे जुड़ेंगे? तो वो ऐसे जुड़ेंगे जब हम उसको हीट करते हैं सीमेंट को। तो हीट करते समय ये आयरन ऑक्साइड हमारे जो केमिकल कंपाउंड को आपस में जोड़ता है और एक अच्छी अच्छी तरीके से फ्यूज कर देता है आपस में। मतलब फ्यूज फ्यूज कह देते नहीं है बिजली, जब बल्ब कह देते हैं, बल्ब खराब हो जाता है हम कह देते हैं बल्ब फ्यूज हो गया, दिखा है। बल्ब फ्यूज मतलब बल्ब बल्ब मतलब आपस में उसके तार टकरा गए प्लस माइनस के, है ना, उसने अलग ही कंपाउंड बना लिया है। तो अब आते हैं आयरन ऑक्साइड पर। ये हमारी हेल्प करता है फ्यूजन ऑफ डिफरेंट एग्रीगेट ऑफ सीमेंट। जो डिफरेंट एग्रीगेट होते हैं हमारे सीमेंट में वो आपस में जोड़ता है, जब तो नया सीमेंट बनता है भाई। नहीं तो हम ऐसे ही, आप कहोगे सर हम तो ऐसे ही कर ले रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर, नु कहेंगे मैं तो सर, मेरे पापा तम्बाकू खामे वो वाला चूना ले लूं और बाहर से घर के बाहर जो मिट्टी है उसे ले लूं, और मेरा तो हो गया सीमेंट का काम। मैं तो अपने ईंटों को बीच में दीवार लगा के, और मेरे पापा मुझे शाबाशी देंगे। ये ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारे पापा मारेंगे, और ऐसा होने का ही नहीं है। और आपने अपने पापा का तम्बाकू और खराब कर दिया। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो उसमें जो केमिकल कंपाउंड है उनको आपस में फ्यूज भी तो करना है, आपस में जोड़ना भी तो है, जब तो एक अलग अलग एलिमेंट बनेगा, अलग मॉलिक्यूल बनेगा ना, अलग एक क्लिंकर फॉर्म बनेगा। अब एक बोलोगे सर क्लिंकर क्या है? क्लिंकर कुछ नहीं है, मतलब अलग एक गोल गोल लड्डू बनेंगे ना, गरम करेंगे तो गोल गोल लड्डू ही तो बनते हैं एक प्रकार से। तो मैं ये बता रहा हूँ, आयरन ऑक्साइड जो काम करता है हमारे सीमेंट में, वो कलर प्रदान करता है। अब आते हैं आपके मैग्नीशिया। मैग्नीशिया क्या है सर? ये ऐसा है, कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं ना, हम कोई चीज अच्छी अच्छी चीज करते हैं, जैसे हमने कोई अच्छा काम सोचा, और उसमें आज कोई अच्छा काम सोच रहे हो
और कुछ बुरे लोग भी आ जाते हैं साथ में, या कुछ जैसा अच्छा काम सोचते हो तो उसमें बुरी थिंकिंग भी आ जाती है। ऐसा ही ये मैग्नीशिया और पोटास, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तीनों भी हैं। ठीक है, ये इनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, 1-2 परसेंटेज है। लेकिन मैग्नीशिया हमारे जब आएगा तो एक तो एक कलर प्रदान करता है। एक जब अब सर बोलोगे सर ये कलर तो आयरन ऑक्साइड भी दे रहा है। कलर जैसे एक प्रकार से ग्रे कलर दे दिया आयरन ऑक्साइड ने, उसको चमकाना भी तो है, उसको बढ़िया तरीके से ब्रिटल प्रदान भी तो करना है, जो हमें मतलब कहने का मतलब वो जो ब्राउन दिखे भी तो सही, वो ब्राउन है कि नहीं, ग्रीनिश कलर भी तो दिखाई दे। तो ग्रीनिश कलर रही सही उसकी मैग्नीशिया पूरी कर देता है, और मैग्नीशिया हार्डनेस प्रोवाइड करता है। मैग्नीशिया यदि ज्यादा हो जाएगा ना हमारे सीमेंट में, मैग्नीशिया, मैग्नीशियम या मैग्नीशिया ऑक्साइड हमारे सीमेंट में यदि ज्यादा हो गया ना, आईएस कोड में भी लिखा है यदि 6% से ज्यादा हो गया तो ये हमारे सीमेंट को बेकार कर देगा, और ये मतलब वॉल्यूम चेंज कर देगा। वॉल्यूम चेंज मतलब अनसाउंडनेस कर देगा। इसलिए मैग्नीशिया 6% से तो ज्यादा होनी नहीं चाहिए, 2%। यहाँ तो 2% लिखा है तो फिर भी 2% ठीक है। आप बोलोगे सर सोडा और पोटास, सोडा और पोटास क्या है, ये सोडा खाने वाला? नहीं 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 नहीं, सोडा पोटास खाने वाला नहीं है ये। सोडा पोटास वो है, जैसे आपने देखा होगा दीवार दीवार के बाहर सफेद सफेद धब्बे आ जाते हैं ना, ये धब्बे हमारे दीवार के बाहर, तो वो धब्बे जो हैं, वह धब्बे एक प्रकार से, जो धब्बे वो हैं वो उन्हीं में वो सोडा पोटास ही हैं। वो पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद बाहर आ जाते हैं, है ना। तो यदि सोडा पोटास हमारा कुछ नहीं करता, ये हमारे क्रैकिंग पैदा करते हैं हमारे सीमेंट में, और इफ्लोरेंस बढ़ाते हैं। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये सीमेंट में साउंडनेस बनाता है। सीमेंट में ये एक प्रकार से हमारे सीमेंट को आकार देता है। यदि ये भी ज्यादा हो जाएगा तो ये अनसाउंडनेस कर देगा। ठीक है, हम अब आप देखो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कौन कौन देता है हमारे सीमेंट को? स्ट्रेंथ देता है लाइम और सिलिका। साउंडनेस कौन कौन देता है हमारे सीमेंट को? साउंडनेस सर लाइम, मैग्नीशिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये तीन देते हैं। अब हम इसको सर याद कैसे करें? याद कैसे करेंगे इसको सर? ट्रिक ट्रिक है इसकी, लसाइम। L for lime, S for silica, A for alumina, I for iron oxide, M for magnesia। तो ये होगी आपकी याद करने की ट्रिक। बस कुछ नहीं है, जैसा सलीम है ना, सलीम को उल्टा कर दिया, यहाँ लसाइम कर दिया है। वह है ना, एल को पहले ले लिया है, बाकी सलीम को सलीम ही रहने दिया है। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ लसाइम, इसलिए बता रहा हूँ कि लाइम इस सब में ज्यादा है, मैंने ऐसे बता दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो सब में ज्यादा है। यदि दूसरी ट्रिक है इसकी, लॉस में इंस, लॉस एल फोर लाइम, एस फोर सिलिका, ए फोर एल्यूमिना, आई फोर आयरन ऑक्साइड, एम फोर मैग्नीशिया, एस फोर सल्फर ट्राइऑक्साइड। चलो छोड़ो सर, अब याद हो गई। मेरे मेरे बच्चों, वैसे 3 बार बोल के दिखाओ। ठीक है, लसाइम, ये बोलो लसाइम, एल, लसाइम, लसाइम। तो ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं सीमेंट स्टोरेज। ये सर सीमेंट स्टोरेज है क्या चीज? तो सीमेंट है, हेलो हेलो, तो लॉस में एम्स, ठीक है, हम इस पे थे। अभी सीमेंट स्टोरेज पर आते हैं हम। तो वैसे इसी यहाँ तक ही करते हैं। यहाँ तक करने के बाद हम इस वीडियो को अंत कर देंगे, कि ये पार्ट 1 हो जाएगा वीडियो का, और आगे पार्ट भी में हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको, और अच्छी तरीके से। तो सीमेंट स्टोरेज कुछ नहीं है, सीमेंट जहाँ गोदाम है, ठीक है, जहाँ वेयर हाउस है, वहाँ ये तो कुछ अलग ही बताया है, लेकिन ये वैसे याद करने की चीज नहीं है मेरे हिसाब से। आप बेकार याद करोगे, क्या क्या याद करोगे आप, तो इसको रहने दो। बस इतना याद करो, जो सीमेंट का गोदाम है वो वाटर प्रूफ होना चाहिए। ठीक है,
वो वाटर प्रूफ होना चाहिए, मॉइस्चर प्रूफ, लीक प्रूफ, और वो ड्राई होना चाहिए, ठीक है। और बस इतना याद कर लो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे हम नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।